बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशआमदीद दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चैनल व्लॉग। दोस्तों, काफ़ी दोस्त हैं, आप परेशान हैं कि तितर जो है ना हमारे कुरीज़ पे लग चुके हैं, तो हम जो खुराक दे रहे हैं क्या ये उनके लिए बेहतरीन है? क्योंकि कुरीज़ के दौरान जो परिंदा है बिल्कुल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दोस्त साहब ये पूछ रहे थे कि यार हमें कोई ऐसी ताकत वाली खुराक बता दें जिससे जो है ना परिंदा कुरीज़ के दिनों में कमज़ोर ना हो, अच्छी चमकदार और शाइनिंग वाली कुरीज़ करे, ताकि हमारा परिंदा जो है ना कुरीज़ के दिनों में, तो अक्सर परिंदे बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर रहते हैं, हमारा परिंदा बीमार कमज़ोर ना हो और अच्छी कुरीज़ करे। तो आज आपके लिए ज़बरदस्त खुराक लेके आया हूँ। ये खुराक दें, आपका परिंदे को बिल्कुल भी यानी कि कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, बल्कि ताकत आएगी और अच्छी कुरीज़ करेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों तक पहुँचती रहे और आप इससे फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, कुरीज़ के दिनों में ना आपने परेशान नहीं होना, ये कुदरती अमल है, हर परिंदा इस अमल से गुजरता है। ख़ास तौर पे तितर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर तितर को कुरीज़ नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले साल में आपका परिंदा आपका शौक पूरा नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि जब तक परिंदा कुरीज़ से नहीं गुजरेगा तो आप परिंदा अगले साल आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इसके लिए खुराक में मैं आपको बता दूँ, दाल मूंग है, दाल मोठ है, उसके अलावा थोड़ा सा गंदम आप मिक्स कर लें पीस के, यानी कि और बाजरा, ये तीन जो चीज़ें हैं ना, आप अपने परिंदे को दिन के वक्त ये दें, और रात के वक्त अगर आप कोई भी खुराक दे रहे हैं उसके साथ आप कोशिश करें जो दूध होता है, दूध में आप थोड़ा सा आटा मिक्स करके ना, थोड़ा सा गंदम का आटा हो या चनों वाला आटा हो जो आपको आसानी से मिल जाए, उसमें हल्का सा दूध शामिल करके उसको गूंद लें। ठीक है, और उसमें ना थोड़ा सा 1 या 2 कतरे जैतून के तेल के डाल के गोली बना के आप अपने परिंदे को दें। ठीक है, उसके अलावा आप जो दिन की खुराक दे रहे हैं उसमें तेल, सफ़ेद तिल, इलसी के 5 से 10 बीज, सरसों के 5 से 10 बीज, अगर आपको सूरजमुखी मिल जाए तो उसको छील के उसके जो बीज होते हैं वो भी आप अपने परिंदे की कुप्पी में डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि परिंदा जो कुरीज़ करेगा, एक तो वो पर बहुत ही ताकतवर होंगे, अच्छे निकलेंगे और चमकदार कुरीज़ करेगा। आपका परिंदा शाइनिंग देगा, यानी कि अच्छी लुकिंग देगा, चमकदार पर होंगे और बहुत ही ताकतवर पर होंगे, यानी कि आपका परिंदा अच्छी और ताकत वाली कुरीज़। ठीक है, तो ये वाली खुराक आप अपने परिंदे को कुरीज़ के दिनों में दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, बाकी इस तरह की मैं मालूमाती वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों खिदमत में हाजिर होता रहता हूं, तो आपका हक बनता है कि आप हमारी सपोर्ट करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आप तमाम दोस्तों तक पहुँचती रहे। तो अपनी दुआ में याद रखना, बस।